गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टाइप का होगा, टाइप 11 पे। इसके पहले हमने टाइप 10 तक डिस्कस किया था, जिसमें कि यहाँ पे अलजेब्रिक के साथ में ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बट उस केस में भी अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो है केस फेल होगा। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री था, बट वहाँ पे केस फेल नहीं हो रहा था। इस तरीके से हमने पहले भी इसका डिस्कस किया था कि जब केस फेल होता है पट पीआई के अंदर तो किस तरीके से हम अप्रोच आगे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। यहाँ से CF हमें कितना मिलेगा, CF मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो e टू द पावर अल्फ़ा x लिखने की ज़रूरत नहीं है। C1 कॉस ऑफ बीटा 2x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा मतलब 2x। अब उसके बाद PI लिखना है हमें। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है PI में 1 बाई फंक्शन लिखना है d स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में ये फंक्शन को लिखना है हमें x कॉस ऑफ 2x। अब इसको किस तरीके से हमने बताया था, सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा अलजेब्रिक को साइड करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे d स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद जो भी यहाँ पे कॉस या साइन का टर्म है वो लिखेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, नीचे वाले का फंक्शन का f डैश d, इसका डिफ्रेंसिएशन 2d डिवाइडेड बाई इसका फंक्शन का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और फिर वापस से कॉस ऑफ 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें क्या करते थे हम, डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फ़ा स्क्वायर पुट करते थे। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर मतलब -4 हम पुट करेंगे यहाँ पे। x 1 अपॉन -4 प्लस 4 कॉस ऑफ 2x माइनस 2d अपॉन यहाँ पे -4 प्लस 4 होल स्क्वायर कॉस ऑफ 2x। यहाँ पे केस फेल हो जा रहा है। अब जब केस फेल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब केस फेल हो गया 0 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे। x पहले से है, हमने बताया था पहले भी, जब भी केस फेल होता है तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। x पहले से यहाँ पे है, x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2d कॉस ऑफ 2x माइनस। उसके बाद यहाँ पे भी केस फेल हो रहा है, इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले फंक्शन को भी 2d डिवाइडेड बाई ये वाला फंक्शन स्क्वायर है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2d स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद d स्क्वायर का भी फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है 2d कॉस ऑफ 2x। 2d यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है 1/d, 1/d का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन करना है।
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम 2 इस साइड ले लेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2x का बाई 2 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर 2 है, cos ऑफ 2x। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से वापस डी स्क्वायर का टर्म है, तो फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे डी स्क्वायर का टर्म, डी स्क्वायर की जगह -4। यहाँ पे जब डी स्क्वायर इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 + 4 फिर से 0 हो जा रहा है। तो अब फिर से 0 होने का मतलब क्या है, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन उसका करना पड़ेगा, जिसमें पुट करेंगे उसका अगर 0 केस फेल होता है तो उसी में सिर्फ करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। इसको हम वापस उसी तरीके से साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 माइनस, अब इसका केस फेल हो रहा तो इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/d² + 4, तो d² + 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2d होगा, और पहले से 2 मल्टीप्लाई है 4d cos ऑफ 2x। अब क्या करेंगे, x² sin 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/d है और cos 1/d का मतलब इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2। PI इक्वल टू क्या होगा, x² साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ पे सॉरी, इसका केस फेल हुआ है, तो इसमें यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे पहली बार केस फेल हुआ था यहाँ पे, तो पहला केस फेल होने के बाद यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई करना है, जब भी, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वो मैं स्किप कर गया था, तो एक बार x यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पहली बार केस फेल हुआ है, उसके बाद जब दूसरी बार केस फेल होगा यहाँ पे तो फिर x से एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, x पहले से और x ये x² हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x², ये हमारा PI आ जाएगा। क्लियर है। तो जब भी केस फेल होगा क्या करेंगे, सबसे पहले x मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे, उसके बाद जो फंक्शन नीचे दिया होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वापस से उसको लिखेंगे। अगर फिर d² का टर्म आता है तो फिर d² = -α² से फिर पुट करेंगे। जब तक d² आता रहेगा तब तक हम ये वाली कंडीशंस लगाते रहेंगे। जब d² ख़त्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे d² ख़त्म हो गया था तो 1/d बचा, मतलब 1/d का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। अगर d होता तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाता। और ध्यान रखना है कि जब भी केस फेल होगा उसके बाद जब फर्दर अप्रोच करेंगे तो x मल्टीप्लाई करना ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो x हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद केस फिर फेल हुआ, x एक बार और मल्टीप्लाई किया, एक x पहले से था, एक x यहाँ पे x² है। तो उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर जो हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, PI हमारे पास निकल गया। उसके बाद जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, CF प्लस PI, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन CF हमारे पास निकल चुका है। PI हमने यहाँ पे निकाल रखा है, PI ये हमने PI निकाल रखा है यहाँ पे।
उसके बाद CFPI पुट करेंगे, जनरल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये केस जो है पिछले वाले की तरह ही टाइप है, टाइप सेम ही है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो सेम टाइप है। सिर्फ हमने डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे केस फेल हो रहा था, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। तो एक बार केस यहाँ फेल हुआ था इस जगह पे, और एक बार इस जगह पे फेल हुआ था, ताकि ये चीज़ ध्यान रहे कि जब भी अगर केस फेल हो तो हम इस तरीके से अप्रोच कर सकें। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। ओके, थैंक यू।